नमस्कार, प्रीति चौहान आप सभी के साथ इस समय जुड़ी है सहयोगी रवीना के साथ। पाउंटा साहिब सिविल अस्पताल में हम मौजूद हैं और इनरव्हील क्लब की ओर से समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, जिससे महिलाओं को, बच्चों को या स्कूल के स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिलता है। फिलहाल ये जो आज मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर है वो महिलाओं के लिए लगाया गया है और विशेष तौर पर ये मेमोग्राफी टेस्ट है जिसमें डिटेक्ट होता है कि कहीं महिलाएं जो है ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित तो नहीं है। तो बहुत सारी महिलाएं शहर की या क्षेत्र के आसपास की महिलाएं यहाँ पर पहुंची है मेमोग्राफी टेस्ट करने के लिए और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनसे जानेंगे कि गांव में या शहरों में कितनी जागरूकता है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, क्योंकि आजकल ये बीमारियां कॉमन हो गई हैं और इसके बारे में जागरूक रहना और सजग रहना बहुत जरूरी है। मैम, आप टेस्ट करवाने के लिए आए हैं तो क्या थोड़ी सी जानकारी गाँव में भी, क्योंकि आप दूर दराज गाँव से आई हैं, क्या गाँव की महिलाओं को भी थोड़ी जागरूकता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होती है, मेमोग्राफी टेस्ट क्या होता है और समय समय पर इसका जो है चेकअप करवाना चाहिए? ठीक है, नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम आशा देवी, मैं पीएससी कांटी मशुआ से हूँ। मैं खुद की मेमोग्राफी करवाने भी आई हूँ और उसको भी हमने सूचित किया है। ये हमारे इसलिए होता है कि जैसे कई बार लेडीज़ों के चेस्ट में जो है गांठ पड़ जाती है या फिर निपल में डिस्टेंस होता है, एक कम हो या ज़्यादा हो, और उसके कारण जो है मतलब औरतों के कैंसर पनपने लगती है तो दर्द, जैसे उनको चेस्ट पेन नहीं होता है तो उनको लगता है कि कुछ नहीं है। तो इसलिए गांव में भी और शहर में भी, खासकर गांव के लेडीज़ों को तो ज़रूरी है क्योंकि वो ज़्यादातर लापरवाह रहती है। हम सोचते हैं कि काम ही पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं हम लोग, इसलिए जो है हमें इस कैंप का काफ़ी बेनिफिट हुआ है। क्योंकि जो गरीब किसान लोग हैं या फिर जो नहीं पहुंच पाते इस सेवा तक, इसलिए ये कैंप लगाया गया है। इसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर खेड़ा हमारे साथ हैं और समय समय पर महिलाओं को जागरूक करती हैं अलग अलग विषयों पर। मैम, मेमोग्राफी टेस्ट किन महिलाओं को आमतौर पर करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं इसकी जो रेज होती है वो काफ़ी हार्मफुल भी होती है, तो कोशिश ये करें कि इससे बचा जाए, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो करवाना चाहिए और ख़ासतौर पर 40 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को। तो क्या कुछ सिम्टम्स रहते हैं मेजर जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है? पहले तो मैं आप लोग का थैंक यू करना चाहूँगी कि जो पूरे मीडिया का, कि जो हमारी इस उसमें प्रोजेक्ट में हमारी हर कदम पे मदद करते हैं, क्योंकि जब आप लोग नहीं करेंगे तो महिलाओं तक कैसे ये सूचना पहुंचेगी। तो हम ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें हम 40 साल की महिलाओं के ऊपर हम ये कहते हैं कि हर साल हर महिला को ये टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी छोटी गांठ या कुछ भी ऐसी एबनॉर्मलिटी होती है जो वहीं पकड़ी जाए तो वो आगे ट्रीट हो सकती है। बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं कि आप अपनी उससे पहले भी आप करा सकते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल होता है। इसलिए हम ज़्यादा 40 से पहले, जब तक बच्चा महिलाएं गर्भवती होने की उसमें रहती हैं, हम लोग नहीं रिकमेंड करते हैं। पर 40 साल के ऊपर की महिलाओं को हर साल कराना चाहिए। मैम, आज का जो लाइफस्टाइल है या बदलता खान पान है, क्या उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है या किन चीज़ों से ये होता है? ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, खास तौर से हमारी जो सीडेंट्री लाइफ है, मतलब हम बैठे बैठे ही आजकल कंप्यूटर पे है या किसी और चीज़ पे है, बैठे बैठे ही ऑफिस में बैठे हैं कुर्सी पे ही, हमारा चलना फिरना कम है, खान पान हमारा घरेलू खान पान नहीं है जो हमारा ताज़ा खाना बनता है, हम क्या फास्ट फूड की तरफ दौड़ते हैं। तो वो सब क्योंकि आसानी है मिलने में ना, पर इसलिए वो सब अवॉइड करना चाहिए। अपना घर का बना ताज़ा खाना खाइए, इससे आपको हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, खाली ब्रेस्ट कैंसर से ही नहीं बाकी चीज़ों से भी। और ब्रेस्ट कैंसर इस समय सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं इसी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो रही हैं और दूसरे स्थान पर आता है सर्वाइकल कैंसर। ऐसा क्यों है कि थर्ड स्टेज या सेकंड स्टेज का पर ही पता चलता है ब्रेस्ट कैंसर? इसलिए पता चलता है क्योंकि ये पेनलेस होती है, इसमें दर्द होता नहीं, तो महिलाएं लापरवाही कर जाती हैं, वो देखती नहीं है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि महिलाएं जो है ना इसकी तरफ शर्म महसूस करती हैं किसी को बताने में, अपने घर में भी नहीं बताती हैं ताकि उनकी जांच हो सके। और सबसे ज़्यादा वो अपने आप को इग्नोर करके अपने घर वालों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं। मैम, आप आगे आए और बताएं कि कल से कितनी महिलाएं यहाँ पर आई है, कितना लाभ उन्हें मिल पा रहा है? कल से 50 से 60 कल हमने टेस्ट किए हैं। कल हमारा कैंप लेट शुरू हुआ था, 11:30 बजे शुरू किया था, तो कल हमने 4 बजे तक कैंप किया, तो 61 लोग हो गए थे कल। तो कितना लाभ महिलाओं को मिल पा रहा है? 60 लोगों को फायदा मिला है। लोग बाहर से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, उनको सबको फायदा मिला है। लोग तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा किया आपने कैंप लगाया, क्योंकि लेडीज़ को ये
टेस्ट कराना बहुत मुश्किल है, दूसरा उनको घर से निकलना ही बहुत मुश्किल है। तो वो अपने यहाँ लिए पर ये केवल सुविधा अवेलेबल भी नहीं है और यहाँ काफी पांवटा कॉस्टली में भी रहता आसपास है। कहीं पर भी नहीं है। तो ये कैंप हमने पिछले साल भी लगाया था, इस साल भी लगाया, 3 साल से हम लगातार लगा रहे हैं ये कैंप, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। जी मैम, इसके बारे में लोगों को जानकारी हो, अवेयरनेस हो, उस बारे में आप क्या कहती हैं? जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। ये जो टेस्ट है 800 से 3000 तक का ये होता है, लेकिन हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं इनरव्हील क्लब के माध्यम से। तो अब तक के 100 पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं और जो ये एक्सरे है उससे हम हड्डियों की जांच तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी स्तनों का जांच वो हम इसी स्क्रीनिंग से कर पाते हैं। और इसी जो भी कोई हमें प्रॉब्लम है, गांठ है, लम्प्स हैं, स्तन में कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप आएँ, इनके माध्यम से हम आपको बुलाना चाहते हैं। आज 4 बजे तक ये कैंप लगा हुआ है। कल हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं और पिछले 3 सालों से ये कैंप लगातार चल रहा है और बहुत प्रशंसा मिलती है हमें इस कैंप के लिए। और हम चाहते हैं आपके माध्यम से हम शाम 4 बजे तक और भी पेशेंट्स को बुलाएं जिनके स्तन में दर्द है, लम्प्स हैं या कहीं कोई भी अकड़न है, तो आप आइए, पर्ची कटवाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच मैम। आने वाले समय में इनरव्हील क्लब किस तरह के जागरूकता कार्यक्रम या किस तरह के अब कार्यक्रम और चलाने जा रहे हैं? हम जैसे जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और बच्चों को हर स्कूल में जाकर हम जूते और कपड़े, स्वेटर सब प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी हमसे मदद मांगता है, कोई शादी की मदद मांगता है तो हम उनकी शादी भी करवाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। ये इनरव्हील क्लब की महिलाएं हैं जो लगातार जो है वो समाज सेवा में अग्रसर हैं। फिलहाल आप मेरे इर्द गिर्द देखेंगे काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पहुंची है और ये पूरी वैन यहाँ पर आई है और पूरे पदाधिकारी इसमें भी मौजूद है। महिलाओं की जांच यहाँ पर हो रही है। ये सर हमारे जालंधर से आए हुए हैं, स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए पूरी टीम आई हुई है। हम आपसे इनकी थोड़ी सी बातचीत करवाते हैं। सर, लगातार कई सालों से आप भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये वैन इस तरह से मोबाइल वैन है, कई जगह पर जाती है, महिलाओं की मदद करती है और उनकी स्क्रीनिंग जिस तरह से होती है, तो किस तरह की सेवा रहती है? देखिए, ये फैसिलिटी जो है आपके डोर स्टेप पर आती है। ये आपके भले के लिए है। मोस्टली हमने देखा है, हमारे ऑब्जर्वेशन में आया है कि मोस्ट ऑफ द लेडीज़ क्या करती हैं कि वो बोलती हैं मैं चंगी भली हाँ, मैं अच्छी भली हूँ, मैं क्यों ਭਰਮਾ ਚ ਪਾਵਾਂ। ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ गुड टेस्ट एंड दिस फैसिलिटी हैज़ कम टू योर डोर स्टेप, आपके घर में आएगी। अदरवाइज आप जाएंगे, बाहर जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप बच्चे संभालने का तब किसी के हवाले करके जाएंगे, बाहर जाएंगे, डॉक्टर कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, अफोर्ड भी नहीं करते, लेकिन बाहर जाएंगे आपका टाइम लगेगा, आपका दिन वेस्ट होगा। 2 भी दिन लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। ये वैन कहाँ जाती है? ये जलंधर से बेस्ड है जी हम, और हम इस वक्त सारा JNK, हिमाचल और पंजाब सारा कवर कर चुके हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव कवर्ड, आई थिंक मेरा ख्याल 2000 से ऊपर टेस्ट कर चुके हैं। कितने घंटों या कितने दिनों के भीतर रिपोर्ट आती है? रिपोर्ट तो हमारी 3 दिन में आ जाती है, इट्स अवेलेबल। लेकिन हमें जो महसूस होता है कि लेडीज़ वो खुद सामने नहीं आती। कुछ आती हैं, रजिस्टर करा के चली जाती हैं वापस। मैंने एक जगह पर देखा कि कुछ लेडीज़, एक ग्रुप आया, वो ग्रुप का ग्रुप रजिस्टर करा के थोड़ी देर बाद चले गए जी, अं चंगियां भलियां असी क्यों कराइए, असी नहीं करवाने चाहते। क्या जागरूकता की कमी है कहीं ना कहीं? डेफिनेटली दिस इज लैक ऑफ नॉलेज एंड अफोर्डेबिलिटी भी है। अफोर्डेबिलिटी ना होने से पीछे लोग चले जाते हैं, लेकिन ये इसके लिए आपको ज़रूर आगे आना चाहिए, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है, जो मुझे समझ आ रही है इतना करने के कि खान पीन की हैबिट जो है वो आज अच्छी नहीं है। लाइफस्टाइल बहुत गलत हो गया है। फास्ट फूड ले लेते हैं, कोका कोला पी लिया, फलाना पी लिया, तो ऑल जंक, एंड प्लीज अवॉइड दिस इज अ वेरी डेट्रीमेंटल थिंग। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बार मैं चाहूंगी आप तस्वीरें देखना। मैं
एक बात बोलना चाहूंगी तुम्हारे माध्यम से, मुझे जी मैम। थोड़ा, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये सब मेरा महिलाओं से है कि जबकि सबकी रिपोर्ट आती है, अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करिए और उसमें जो कुछ भी निकलता है या आप लोग को जो कुछ भी बताया जाता है उसको जरूर फॉलो करिए। दिखाना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, एफएनएसी कराना है या उसका ट्रीटमेंट कराना है। इससे खाली ये ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये तो सिर्फ आपको डिटेक्ट करने के लिए है। पर क्योंकि मैंने जब पहले भी कराया तो मैंने यही चीजें देखा है, महिलाएं वापस आती नहीं है, उसके बाद एक बार करा लिया, अभी हम फिर करा रहे हैं, इस साल फिर करा रहे हैं, पिछले साल तो कराया था, ये निकला था, अब देखते हैं ठीक है या नहीं है। जब ट्रीटमेंट ही नहीं कराया तो ठीक कहाँ से होगा? तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि उसको फॉलो करिए, खाली कराना ही मतलब नहीं होता, फॉलो करिए उसको। Thank ठीक you, है, ma'am. थैंक यू। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐसा है जी, ये जो कैंप है हमारा, दिस इज ये कैंप जो हमारा है न्यू रूबी हॉस्पिटल जलंधर से सौजन्य से यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर हमारे हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर ग्रोवर, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपको हम दे सकते हैं, आपको दे देंगे। उसमें आपका जिसको किसी की भी प्रॉब्लम आती है वहाँ आए, हमें वी आर अवेलेबल फॉर यू फॉर ऑल सर्विस। थैंक यू। थैंक यू सर।